कहानी शुरू होती है 1945 में, जब नाजियों ने अपनी हार तय मानकर 300 टन सोना, हीरे और बेशकीमती चीजें एक ट्रेन में भरकर पोलैंड के पहाड़ों की ओर भेजी। ये खजाना इतना बड़ा था कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। प्लान था इसे सुरंग में छिपा देंगे ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। लेकिन जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसी, वो हमेशा के लिए गायब हो गई, मानो हवा में ही विलीन हो गई हो। आज तक उस ट्रेन या खजाने का कोई सुराग नहीं मिला, न ही कोई ठोस सबूत। कुछ कहते हैं ट्रेन सुरंग में दफन है, कुछ मानते हैं नाजियों ने उसे कहीं और छिपा दिया, और कई लोग तो इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। यह है नाजी गोल्ड ट्रेन का रहस्य, जिसने खजाना खोजने वालों को दीवाना बना रखा है, और आज भी लोग इसकी तलाश में जुटे हैं। और ये अकेला मामला नहीं है, दुनिया में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं। इतिहास में ऐसे कई रहस्यमय खजाने हैं। कभी पूरा सोने का कमरा गायब, तो कभी समुद्री डाकुओं का माल समंदर में गुम, और इनकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान करती हैं। ये सिर्फ दौलत की नहीं, बल्कि रहस्य, रोमांच और इंसानी लालच की कहानियां हैं, जो हर किसी को आकर्षित करती हैं। अगर ऐसी कहानियां तुम्हें भी रोमांचित करती हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, और चलो इन गुमनाम खजानों की खोज में मेरे साथ निकल पड़ो। अगला खजाना है सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान। सम्राट अशोक की सीक्रेट सोसाइटी 9 अज्ञात पुरुष का, जो इतिहास के सबसे रहस्यमय गुटों में से एक मानी जाती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को एहसास हुआ कि खतरनाक ज्ञान अगर गलत हाथों में चला गया तो पूरी सभ्यता तबाह हो सकती है। उन्होंने 9 विशेषज्ञों को चुना। हर किसी के पास एक रहस्यमयी किताब थी, जिसमें गुप्त और शक्तिशाली ज्ञान छुपा था। मनोवैज्ञानिक युद्ध, ग्रेविटी कंट्रोल और अद्भुत विज्ञान की बातें, एलियंस से संपर्क तक का रहस्य भरा ज्ञान। इनका काम था इस ज्ञान को सुरक्षित रखना और इसे गलत हाथों में जाने से हर हाल में बचाना। कहा जाता है ये सोसाइटी आज भी गुप्त रूप से दुनिया में कहीं ना कहीं काम कर रही है। कुछ लोग मानते हैं दुनिया के बड़े आविष्कार इन्हीं किताबों से लीक हुए गुप्त ज्ञान का नतीजा है। सवाल ये है, क्या ये किताबें सच में आज भी मौजूद हैं? अगर हाँ, तो कहां छुपी है? हिमालय की गुफा, किसी पुराने मठ का तहखाना, या फिर किसी सुपर कंप्यूटर में छुपा हुआ? ये खजाना पैसों से नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य और उसकी दिशा से जुड़ा है। शायद इसीलिए इसका रहस्य बना रहना ही दुनिया के लिए बेहतर है। अब बात करते हैं यमाशिता के रहस्यमयी खजाने की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया से अरबों खरबों का सोना, जवाहरात और कीमती कलाकृतियां लूटी और फिलीपींस के घने जंगलों में छिपा दी। जनरल यमाशिता ने 175 से भी ज्यादा जगहों पर सुरंगें और गुफाएं बनवाईं और वहां खजाना छिपाया। इन सुरंगों को बनवाने में हजारों मजदूरों की मदद ली गई थी, लेकिन युद्ध खत्म होते ही यमाशिता को फांसी दे दी गई और खजाने का सारा राज उसके साथ ही दफन हो गया। उसके इंजीनियरों और मजदूरों को भी मार दिया गया, ताकि खजाने का कोई सुराग या गवाह न बचे और रहस्य हमेशा बना रहे। तब से हजारों लोग, यहां तक कि फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस भी इस रहस्यमयी खजाने की तलाश में जुटे रहे हैं। कुछ लोगों को जंगलों में सोने की छड़ें और गहने जरूर मिले, लेकिन असली खजाना आज भी गायब है और उसकी तलाश जारी है। लोग मानते हैं ये खजाना श्रापित है। कई खोजकर्ता रहस्यमयी हालात में मारे गए या लापता हो गए। आज भी लोग जंगलों में मेटल डिटेक्टर लेकर घूमते हैं, उम्मीद में कि शायद उनकी किस्मत चमक जाए और वे खजाना पाले। क्या अरबों डॉलर का खजाना सच में जमीन के नीचे छुपा है, या ये सब सिर्फ एक अफवाह और रहस्य है? इसका जवाब आज भी कोई नहीं जानता। सोचो, एक कमरा जिसकी दीवारें, छत, फर्नीचर सब सोने और एम्बर से बना हो। ये था एम्बर रूम, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। इसे बनाने में 10 साल लगे और इसमें 6 टन एम्बर और सोना लगा था। ये रूस के कैथरीन पैलेस की शान था। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों ने इसे 40 घंटे में उखाड़कर जर्मनी ले गए। वहां इसे फिर से असेंबल किया गया, लेकिन जब नाजियों की हार तय हुई तो उन्होंने इसे फिर पैक किया और गायब कर दिया। कुछ मानते हैं बमबारी में कमरा जल गया, कुछ कहते हैं इसे कहीं और छिपा दिया गया। खोजकर्ता आज भी पोलैंड, जर्मनी और बाल्टिक सागर में इसे ढूंढ रहे हैं। कुछ टुकड़े मिले,
लेकिन पूरा कमरा नहीं। क्या दुनिया का 8वां अजूबा हमेशा के लिए खो गया, या वो कहीं अंधेरे में अपनी खोज का इंतजार कर रहा है? अगली कहानी है कैप्टन किड की। एक प्राइवेटियर जिसे हालात ने समुद्री डाकू बना दिया। उसने गलती से एक भारतीय जहाज लूट लिया और हीरो से विलन बन गया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने खजाने का हिस्सा गार्डनर्स आइलैंड पर छिपाया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। मरने से पहले उसने दावा किया कि 1 लाख पाउंड का खजाना कहीं छिपा है। गार्डनर्स आइलैंड से थोड़ा खजाना मिला, लेकिन असली खजाना आज तक नहीं मिला। लोग मानते हैं उसने अमेरिका के पूर्वी तट पर कई जगह खजाना छिपाया था। 300 साल से लोग नक्शों और सुरागों के पीछे भाग रहे हैं। क्या कैप्टन किड सच में इतना बड़ा खजाना छोड़ गया, या ये सब उसकी बनाई कहानी थी? अब चलते हैं कनाडा के ओक आइलैंड पर, जहां 200 साल से मनी पिट नाम का रहस्य लोगों को पागल कर रहा है। 1795 में 3 किशोरों ने खुदाई शुरू की। हर 10 फीट पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म, फिर एक पत्थर जिस पर लिखा था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, गड्ढे में समुद्र का पानी भरने लगा। पता चला ये एक जाल है जिसमें गुप्त सुरंगों से पानी आता है। 200 साल में करोड़ों डॉलर खर्च हुए, 6 लोगों की जान गई, लेकिन असली खजाना नहीं मिला। कुछ को स्पेनिश सिक्के, नारियल के रेशे और एक लेड क्रॉस मिला, पर मुख्य खजाना आज भी गायब है। क्या ये कैप्टन किड का खजाना है, नाइट टेम्पलर का, या बस एक महंगा मजाक? ओक आइलैंड का रहस्य आज भी सुलझा नहीं है। अब बात फॉरेस्ट फेन की, एक करोड़पति जिसने कैंसर से जूझते हुए सोने हीरे से भरा बक्सा रॉकी पर्वत में छिपा दिया। उसने अपनी किताब में एक कविता छापी जिसमें खजाने तक पहुंचने के 9 सुराग थे। हजारों लोग फेन चेजर्स बनकर खजाने की खोज में निकल पड़े। कई ने जान भी गंवाई। 2020 में फेन ने घोषणा की कि खजाना मिल गया, लेकिन खोजकर्ता का नाम गुप्त रखा। कुछ को शक है कि यह सब एक छल था ताकि लोग खतरनाक खोज बंद कर दें। फेन की मौत के साथ ही असली सच भी दफन हो गया। अब भारत के केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहां तहखानों में छिपा है अरबों का खजाना। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 तहखाने खोले गए। सोने की मूर्तियां, मुकुट, सिक्के, हीरे जवाहरात मिले, लेकिन वॉल्ट बी नाम का एक तहखाना आज भी बंद है। दरवाजे पर नागों की आकृति, कोई ताला नहीं। मान्यता है ये दरवाजा श्रापित है और सिर्फ मंत्रों से ही खुल सकता है, वरना आपदा आ सकती है। कहा जाता है 1930 में खोलने की कोशिश की गई थी तो हजारों सांप निकल आए। इस दरवाजे के पीछे और भी बड़ा खजाना है, या बस अंधविश्वास, कोई नहीं जानता। वॉल्ट भी आज भी विज्ञान और आस्था के बीच एक रहस्य बना हुआ है। कल्पना करो, एक उन्नत सभ्यता अटलांटिस, जो सोने चांदी से सजे शहर में रहती थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक ही रात में समुद्र में डूब गया, देवताओं के श्राप से। क्या यह सच था, या बस लालच और अहंकार की चेतावनी देने वाली कहानी? सदियों से खोजकर्ता अटलांटिस को ढूंढ रहे हैं। कोई अटलांटिक, कोई भूमध्य सागर, कोई अंटार्कटिका में। अगर अटलांटिस सच था तो वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा गुमनाम खजाना है। 1930 के दशक में बैंक लुटेरा जॉन डिलिंजर ने लाखों डॉलर लूटे और पुलिस से बचने के लिए पैसा छिपा दिया। कहा जाता है उसने $2 लाख का सूटकेस विस्कॉन्सिन के जंगल में गाड़ा था, जहां FBI ने उसे घेर लिया था। डिलिंजर मारा गया और खजाने का राज भी उसके साथ चला गया। सालों से लोग उस सूटकेस को खोज रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। क्या खजाना सच में था, या ये भी एक लोक कथा है? कोई नहीं जानता। तो ये थे दुनिया के सबसे रहस्यमय खजाने। नाजी गोल्ड ट्रेन से लेकर अटलांटिस तक, हर कहानी एक रोमांच है। ये किस्से हमें बताते हैं कि दौलत, ज्ञान और शक्ति को छिपाना इंसानी फितरत है, लेकिन समय से बड़ा कोई रहस्य नहीं। क्या ये खजाने कभी मिलेंगे, या हमेशा के लिए इतिहास में दफन रहेंगे? शायद इनका रहस्य ही इनका असली खजाना है। तुम्हें कौन सी कहानी सबसे दिलचस्प लगी? कमेंट करो, वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।